अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया बयान में कहा है कि मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गजा जामे मनसूबा मुस्तरद करने की इसराइली ऐलान की मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अमरीका इसराइल से जामी मनसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मनसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह बुलंद। ढोक खब्बा, सादिकाबाद और सफदाराबाद की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया ज़ाया हो गईं। बारिश के बायस पीर वधाई का इलाका भी ज़ेर आब आ गया। वासा हुक्काम का कहना है कि ज़ेर आब इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट तक है। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शक्करगढ़ के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नौ दिन से मुल्कीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद आवान ने कहा है कि हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वजीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कारकुनों ने फैसल चौक माल रोड पर धरना दे दिया। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। फवारा चौक से गवर्नर हाउस आने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस सदर से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक तक रोड बंद। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराज। जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत। कहा कि उन्होंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा कि क्या वो इस्लामी जमहूरिया ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शुक्रिया। कहा उन्होंने पेंटागन सरबरा को जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत कर दी है। अगरचे अब इन मशक़ों को मनसूख करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वो इस बात पर खुश नहीं है कि अमेरिका ने पहले इनमें शिरकत पर रजामंदी जाहिर की थी। ये मशक़ें ना सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को इंतहाई नामुनासिब और जारहाना पैगाम देती हैं, जो उनके दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना और हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। ट्रंप ने यह भी कहा कि शुमाली कोरिया के किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सालाना मुश्तरका फौजी मशक़ें आज से 27 अगस्त तक जारी रहेंगी। शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक बांग्लादेश के वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा शाहिद अल करीम ने कहा कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान के दौरे भारत के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। भारत माज़ूल साबिक़ रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त का जवाब दे। भारत के जवाब के मुंतज़िर हैं। भारतीय हुकाम का कहना है कि बांग्लादेश की दरख्वास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान को दौरे भारत की दावत दी थी। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान कई हफ्तों से वज़ीर आज़म बांग्लादेश के मुमकिन दौरे भारत पर बातचीत जारी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज पर भारत फरार हो गई थी। शेख हसीना को नवंबर 2025 में उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। उन पर तलबा तहरीक के खिलाफ मोहलिक क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्ज़ाम भी है।
9 दिन से मुल्कगीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि हम हड़ताल खत्म नहीं कर रहे बल्कि मौखर कर रहे हैं। यकीन दहानी पर अमल ना हुआ तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। गवर्नर हाउस कराची में इजलास के बाद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने पर मुत्तफिक हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कुछ मसाइल हल तलब थे, वो हल किए, बाकी मसाइल पर कमेटी बना दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो चीज़ें सिंध हुकूमत ने करनी है वो हम करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग होगी। खवातीन की 5 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशस्तों पर पोलिंग होगी। मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई इसमें, कोई नहीं। अगर देखें ना, ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बंदा, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसके लिए वोट देना था, तो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा, जो है वो आ जाएगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वहां जाकर नाराज़गी जाहिर करें जहां से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाक़ी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। रूस के बेलगोरोद रीजन पर यूक्रेनी मिसाइल हमले में 6 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। बेल्जियम की जंगलात की आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ने लगी। आग ने 3000 हेक्टेयर रकबा अपनी लपेट में ले लिया। हेलीकॉप्टर, फायर फाइटर्स, फौज और मकामी किसान जंगल में लगी आग बुझाने में मसरूफ हैं। यूरोपीय फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक बेल्जियम में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे बड़ी जंगलाती आग है। और FIH वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगी। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का आखिरी पूल मैच 19 अगस्त को भारत से होगा।